नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संज्ञा क्या होती है, इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रमुखतः तीन भेद होते हैं। नंबर एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दो, जातिवाचक। और तीन, भाववाचक संज्ञा। नंबर एक पहला देखेंगे। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे राम हो गया, आगरा हो गया, गोदान हो गया। नंबर दो, जो संज्ञाएं किसी एक ही प्रकार के समस्त वस्तुओं का बोध कराती है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार की जाति बताती है, सेम प्रकार की, सेम कैटेगरी। जैसे लड़की, लड़कियों की एक जाति हो गई, किसी का नाम नहीं ले गया। नदी, नदी हो गई, नदियों में सारी नदियां आ गई। पुस्तक में भी सारी कैटेगरी की पुस्तकें आ गई, किसी का नाम नहीं लेगा। तो पुस्तक एक जाति बता दी गई है। नदी भी नदियों की एक जाति है, जो नदी है कॉमन हो गई। और लड़कियों, लड़की भी एक क्या हो गई, इसमें कॉमन हो गई। तो आगे देखेंगे तीन, जो संज्ञा किसी भाव का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जाहिर सी बात है, भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे प्रेम, इसमें भाव है क्रोध, दया, मिठास, क्योंकि इन सब चीजों का अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि ये सब चीजें आंखों से दिखाई नहीं देती। आगे हम लोग देखेंगे, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। संस्कृत में जो शब्द नपुंसक लिंग थे वे हिंदी में या तो पुल्लिंग बन गए या तो स्त्रीलिंग। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। हिंदी में 8 कारक हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। आगे देखेंगे हम लोग सर्वनाम के बारे में। जो शब्द संज्ञा के स्थानापन्न होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, इनकी तालिका इस प्रकार है। जैसे आप देखेंगे, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम। मध्यम पुरुष में आता है तू, तुम या आप। और अन्य पुरुष में आता है वह या वे, ही और दे इंग्लिश में। अगला आएगा दो, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में भी एक होता है निकटवर्ती, एक होता है दूरवर्ती। निकटवर्ती में यह और ये होता है, यह मतलब जो पास है, और ये, और दूरवर्ती मतलब वह और वे। अगला देखेंगे तीसरा पॉइंट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होगा कि प्राणी बोधक होगा और एक वस्तु बोधक होगा। अगर हम प्राणी का बोध कराएंगे तो इसमें होगा कोई, और वस्तु का बोध कराएंगे तो उसमें होगा कुछ। और ये दोनों जो शब्द हैं, कोई और कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम को प्रस्तुत करते हैं। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। ये जो है जो और सो, जो और सो शब्द जो है वाक्य में आकर के संबंध बताते हैं। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में भी एक प्राणी बोधक होता है और एक वस्तु बोधक होता है। प्राणी बोधक में कौन हो जाएगा और वस्तु बोधक में क्या हो जाएगा, और इससे प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। अगला हो जाएगा 6, निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब स्वयंवाचक, तो निज अपना, तो स्वयं या आप ही। आगे देखेंगे विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहे जाते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। मतलब जिस शब्द से विशेषता बताई जाए वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष, जो विशेषण कहलाता है। किस, काला घोड़ा शब्द में घोड़ा विशेष है यानी संज्ञा है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। और किस शब्द से बताई जा रही है, काला नामक शब्द से, तो काला क्या हो गया, विशेषण हो गया। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, गुणवाचक। नया, पुराना, लाल, पीला, मोटा, पतला, अच्छा, बुरा, गोल, चौकोर, ये गुण बता रहे हैं। आगे हम देखेंगे 2, संख्यावाचक। संख्यावाचक में 20 हो गया, 50, 10, 100। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक होता है कुछ, कई। अनिश्चित संख्यावाचक हो गए ये, कुछ और कई। आगे देखेंगे 3, परिमाणवाचक बोधक। जैसे परिमाण बताएगा 10 किलो, कितना परिमाण है, 10 किलो, 5 क्विंटल,
10 लीटर, बहुत सा, थोड़ा, अधिक, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? परिमाण को। आगे देखेंगे हम लोग चौथा पॉइंट, सार्वनामिक विशेषण। वह घर मेरा है। तो इसमें जो वह है वह सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि घर की विशेषता बता रहा वह। एक वह घर मेरा है। कोई आदमी आ रहा है, तो जो कोई है वो आदमी की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा जो है सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए या पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, खाना, पीना, जाना, चढ़ना, रोना, लिखना आदि, ये सब क्रिया है। क्रिया मूलतः दो प्रकार की होती हैं, आकर्मक एवं साकर्मक। जिन क्रियाओं का कर्म होता है या हो सकता है वे साकर्मक क्रिया कही जाती हैं। जैसे खाना, रोटी खाना, पीना, दूध पीना आदि साकर्मक क्रियाएं। किंतु जिनका कर्म हो ही नहीं सकता, जैसे रोना, सोना, हंसना आदि, इनका कर्म संभव ही नहीं है, अतः ये आकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। आगे देखेंगे वाच्य क्रिया का रूपांतरण है। ये 3 प्रकार का होता है। जैसे कर्तृवाच्य, इसमें कर्ता की प्रधानता होगी, जाहिर सी बात है। यथा, जैसे कि मोहन ने दूध पिया, तो दूध पीने का काम किसने किया? मोहन ने, तो ये हो गया कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। यथा, जैसे कि लेख लिखा गया, यानी कोई लेख था, कोई निबंध था, उसको लिखा गया, ठीक है, तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। यथा, मुझसे चला नहीं जाता, इसमें असमर्थता की भावना प्रकट की जाती है। मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता आदि। वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण कर रही है, इस आधार पर 3 प्रकार के प्रयोग होते हैं। कर्तरि प्रयोग, क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्मणि प्रयोग, क्रिया कर्म के अनुसार। भावे प्रयोग, क्रिया सदैव पुल्लिंग, एक वचन, अन्य पुरुष की होती है। क्रिया 3 कालों की हो सकती है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इन कालों के निम्न भेद हैं। पहला हो जाएगा वर्तमान काल के 5 भेद माने गए। जैसे पहला हो गया सामान्य वर्तमान, राम पढ़ता है, ता है, ती है, ते, यहाँ सामान्य वर्तमान काल। खा हो जाएगा तात्कालिक वर्तमान, राम पढ़ रहा है। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक प्रकार का ही। गा देखा जाए पूर्ण वर्तमान काल, राम पढ़ चुका है। इंग्लिश में देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट इसको बोला जाता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। संदिग्ध वर्तमान, राम पढ़ता होगा। अब इसमें क्या है? ता होगा, ती होगी, ते होंगे। इसमें जो है निश्चित नहीं होता है संदिग्ध वर्तमान। और संभाव्य वर्तमान में जो है संभावना व्यक्त की जाती है। संभाव्य में जैसे शायद राम पढ़ता हो, शायद राम पढ़ता हो, इस प्रकार से होता है। आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। जैसा कि का सामान्य भूतकाल, राम गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सेम होता है। खा देखा जाए आसन्न भूतकाल, राम गया है, ये आसन्न भूतकाल राम गया है। ग पूर्ण भूतकाल, राम गया था, पास्ट परफेक्ट। अपूर्ण भूतकाल, राम जा रहा था, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस है। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध, राम गया होगा, इसमें भी कंफर्म नहीं। और हेतु मत भूतकाल में राम जाता। ठीक, आगे देखेंगे तीसरा पॉइंट, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मत भविष्य काल। और सामान्य भविष्य काल में होता है राम जाएगा, राम जाएगा। क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्य काल, जिसमें संभव है राम जाए। और हेतु मद भविष्य काल में होगा मोहन आए तो मैं जाऊं। आगे देखेंगे अव्यय के बारे में। अव्यय ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, अव्यय कहलाते हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। आगे देखा जाए इसमें तो क्रिया विशेषण,
अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, यथा रीतिवाचक, ऐसे वैसे कैसे धीरे तेज अचानक कदाचित आदि। नंबर 2 स्थानवाचक, यहाँ वहाँ भीतर इधर उधर दाएं बाएं। 3 कालवाचक, आज कल अभी तुरंत। 4 परिमाणवाचक, बहुत, अत्यंत, जरा, थोड़ा, कम, अधिक। आगे देख रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। सभी श्रोता यथा स्थान बैठे थे। रेखांकित काला शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? यथास्थान एक अव्यय है क्योंकि यह शब्द विकृत नहीं होता। यथा राम यथास्थान बैठा था, सीता यथास्थान बैठी थी, लड़के यथास्थान बैठे थे। यथास्थान में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। और अव्यय भी होता है जिस पर काल, वचन, लिंग किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे देखेंगे 2 कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, कवयित्री होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। स्त्रीलिंग कवि का कवयित्री, कवयित्री, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा हिंदी की छायावादी कवयित्री है। आगे देखेंगे हम लोग 3 जटिल विशेषण के लिए उपयुक्त विशेष्य क्या है? इसका हो जाएगा क्या? समस्या। विशेष्य उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता कोई विशेषण बताता है, इसलिए विशेष्य या तो संज्ञा होती है सर्वनाम। जटिल समस्या शब्द में जटिल विशेषण और समस्या संज्ञा है। चौथा पॉइंट देखेंगे मानव से बनी उपयुक्त भाववाचक संज्ञा है। क्या हो जाएगा इसमें? मानवता। प्रत्यांत शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, इसलिए मानव संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है मानवता। देखा जाए उत्तम पुरुष बहुवचन का संबंध कारक है हमारा। उत्तम पुरुष बहुवचन की बात है, जैसे मैं और हम था ना, तो हमसे हमारा हो जाएगा। उत्तम पुरुष बहुवचन का संबंध कारक है हमारा क्योंकि तुम्हारा मध्यम पुरुष एक वचन का संबंध कारक है, मेरा उत्तम पुरुष एक वचन और उसका अन्य पुरुष एक वचन का कारक है। 6 परिश्रमी किस प्रकार का विशेषण है? ए गुणवाचक, परिश्रमी का अर्थ है परिश्रम करने वाला, यह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण। 7वां पॉइंट ध्यान पूर्वक शब्द है। सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण ध्यान पूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि उसने ध्यान पूर्वक पढ़ा। इस वाक्य में ध्यान पूर्वक पढ़ने क्रिया की रीति को बताता है। 8वां कमरे में कोई छिपा हुआ है। में रेखांकित शब्द क्या है? बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि कोई पता नहीं ना कोई है, कौन है। कोई शब्द अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक है क्योंकि प्राणियों का ये बोध कराता है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखेंगे मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से कीजिए। कानपुर सेमेस्टर में पूछा गया। सी उन्हें, मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। मुझे उत्तम पुरुषवाचक एक सर्वनाम है, तुम्हें मध्यम पुरुषवाचक एक बहुवचन सर्वनाम है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक बहुवचन सर्वनाम है और हमें उत्तम पुरुषवाचक बहुवचन सर्वनाम है। आगे देखें 10 हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। में रेखांकित शब्द हैं संज्ञा, सी संज्ञा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधबोधक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। 12 लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? जाति बताई जा रही, जातिवाचक संज्ञा। लड़का जातिवाचक संज्ञा क्योंकि ये सभी लड़का जाति वालों को बोध कराता है। 13वां वह धीरे धीरे चल रहा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। बी क्रिया विशेषण क्योंकि चलना की विशेषता धीरे धीरे बताई जा रही है, इसलिए ये क्या है? क्रिया विशेषण। आगे देखेंगे 14वां विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणबोधक, परिमाणवाचक। 15वां चाय में कुछ पड़ा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? बी सर्वनाम है, लेकिन कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।